Heredity, importance of heredity, principles of heredity, environment एंड टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट टॉपिक के पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे के विकास पर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि बच्चे पर हेरिडिटी का क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट, इम्पैक्ट ऑन स्पीशीज ऑफ सुपीरियोरिटी, यानी प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। अगर बच्चे के माता पिता बहुत होशियार और तेज हैं, उन दोनों का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, तो हो सकता है बच्चे का आईक्यू लेवल भी बहुत अच्छा हो। क्लिनबर्ग के अनुसार प्रजाति जितनी श्रेष्ठ होगी, बच्चों की बुद्धि भी उतनी ही श्रेष्ठ होगी। सेकंड, इम्पैक्ट ऑन सोशल स्टेटस, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। दोस्तों, मान लो अगर किसी बच्चे के माता पिता समाज में किसी सम्मानित पोजीशन पर है और सोसाइटी के सभी लोग उन्हें सम्मान देते हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग उनके बच्चों को भी सम्मान देंगे। विनशिप के अनुसार अगर समाज में माता पिता प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, तो बच्चे भी प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। विनशिप ने रिचर्ड एडवर्ड नाम के व्यक्ति के परिवार का अध्ययन किया। अध्ययन में पता चला कि रिचर्ड एडवर्ड एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उन्होंने एलिजाबेथ नामक महिला से शादी की, जो कि उनके समान ही प्रतिष्ठित थी। उनके बच्चे भी अपने जीवन के आखिरी दौर में विद्यालय, विधानसभा आदि के सदस्य बने। अब आप समझे कि हेरिडिटी व्यक्ति के सोशल स्टेटस पर किस तरह प्रभाव डालती है। थर्ड, इम्पैक्ट ऑन कोर स्ट्रेंथ, मूल शक्तियों पर प्रभाव। बच्चे के माता पिता में जो भी अच्छी क्वालिटीज होंगी और जो कमियां होंगी, वह सभी क्वालिटीज और कमियां बच्चे में भी आ सकती हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बच्चे की कोर स्ट्रेंथ की मुख्य वजह हेरिडिटी ही है। पेरेंट्स की कोर स्ट्रेंथ बच्चे में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है, तो इस तरह हेरिडिटी का इम्पैक्ट बच्चे की कोर स्ट्रेंथ पर भी पड़ता है। फोर्थ, इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एबिलिटी, यानी व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव। जिस बच्चे की फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होती है, उसमें बिजनेस करने का हुनर जन्म के साथ ही आ सकता है। कैटल के अनुसार अगर माता पिता व्यवसाय करते हैं, तो उनके बच्चों की इच्छा भी व्यवसाय करने की हो सकती है। तो दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि बच्चा जिस फील्ड को अपने कैरियर के लिए चुनता है, उसके उस डिसीजन में कहीं ना कहीं हेरिडिटी का प्रभाव हो सकता है। नहीं तो कई ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं कि फैमिली में कोई आईएएस नहीं है, लेकिन बच्चा आईएएस बनता है। फैमिली में कोई बिजनेस नहीं करता, पर बच्चा एक सफल बिजनेसमैन बन जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं हेरिडिटी के साथ एनवायरनमेंट भी रोल प्ले करता है। फिफ्थ, इम्पैक्ट ऑन फिजिकल एबिलिटी, यानी शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। वो कहते हैं ना, बच्चों की हाइट माता पिता की जितनी ही होती है। अगर माता पिता की हाइट ज्यादा है, तो बच्चों की भी हाइट ज्यादा होगी। अगर माता पिता की हाइट कम है, तो बच्चों की भी हाइट कम होगी। पर ऐसा भी हो सकता है कि किसी बच्चे के पापा की हाइट ज्यादा और मम्मी की हाइट कम हो, या फिर मम्मी की हाइट ज्यादा और पापा की हाइट कम हो। तो ऐसे में बच्चों की हाइट ज्यादा या फिर कम हो सकती है। क्लिनबर्ग के अनुसार जैसी संरचना माता पिता की होती है, वैसी ही बच्चों की भी होती है। तो इससे हमें पता चला कि हेरिडिटी बच्चों की हाइट पर भी प्रभाव डालती है। सिक्स्थ, इम्पैक्ट ऑन कैरेक्टर एंड ग्रेटनेस, यानी चरित्र एवं महानता पर प्रभाव। बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी होगी, ये माता पिता पर निर्भर करता है। बच्चा उदास रहता है, उत्साह से भरा और खुश रहता है, ज्यादा शर्माता है, या फिर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है आदि। कहने का मतलब है कि बच्चे की जैसी भी पर्सनैलिटी होती है, वह हेरिडिटी के प्रभाव की वजह से ही होती है। और इसके साथ ही अगर माता पिता अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे और सभी लोगों से ठीक से व्यवहार नहीं करते होंगे, तो बच्चे भी ऐसा ही बिहेवियर सीखेंगे। डगडेल के अनुसार जैसे माता पिता होंगे, वैसे ही बच्चे होंगे।
गाल्टन के अनुसार महान जजेस, पॉलिटिशियंस, आर्मी ऑफिसर्स, साइंटिस्ट और प्लेयर्स के परिवारों का अध्ययन करने पर ये पता चला कि इनके परिवारों में से और भी व्यक्ति इन्हीं की फील्ड में फेमस हुए हैं। यानी हम कह सकते हैं, और ऐसा अक्सर देखा भी जाता है, कि अगर किसी परिवार का कोई सदस्य किसी फील्ड में फेमस होता है, वह अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है, अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, तो इसके परिवार के दूसरे सदस्य भी उस फील्ड में फेमस हो सकते हैं। तो ये सब हेरिडिटी का ही प्रभाव है। बच्चे के विकास पर हेरिडिटी का क्या और कैसे प्रभाव पड़ता है, ये हमने जान लिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब जानते हैं इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ए चाइल्ड, यानी बच्चे के विकास पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट, इम्पैक्ट ऑन फिजिकल डेवलपमेंट, यानी शारीरिक विकास पर प्रभाव। हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, अगर वहां उसे अच्छा पोषण नहीं मिला, तो वह सामान्य बच्चों के मुकाबले कमजोर पैदा होता है। और अगर किसी बच्चे को जन्म के बाद संपूर्ण पोषण नहीं मिला, तो उसका शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है। जन्म के बाद बच्चा हाथ पैरों को हिलाता है, अपने सेंसेस का यूज करके अपनी सराउंडिंग्स को पहचानने लगता है, अपने परिवार के चेहरे पहचानने लगता है। उसे मम्मा पापा बोलना सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि जब बच्चा सारे काम अपने आप करने लगता है। तो ये सब वातावरण के प्रभाव की वजह से ही होता है। फॉज बोयस का विचार है कि शारीरिक अंतर की वजह हेरिडिटी ना होकर वातावरण है। जैसे कोई अंडरवेट होता है, तो कोई ओवरवेट होता है, तो कोई हेल्थी होता है, और कई बार तो कोई बच्चा बहुत कमजोर होता है। ये वातावरण के प्रभाव की वजह से ही होता है। सेकंड, इम्पैक्ट ऑन स्पीशीज ऑफ सुपीरियॉरिटी, यानी प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। इस पॉइंट को समझते हैं। अगर किसी बच्चे को अपने परिवार के द्वारा अच्छी नॉलेज, अच्छी एजुकेशन मिलती है और हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो उसका आईक्यू लेवल अच्छा होगा और वह बहुत इंटेलिजेंट कहलाएगा। पर अगर किसी बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, तो उसका आईक्यू लेवल बहुत कम होगा। दुर्भाग्यवश इस दुनिया में ऐसे कितने बच्चे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, पर उन्हें किसी न किसी वजह से एजुकेशन नहीं मिल पाती, तो उनका आईक्यू लेवल 0 होता है। ये सब वातावरण के प्रभाव की वजह से होता है। क्लार्क के अनुसार बौद्धिक श्रेष्ठता हेरिडिटी की वजह से ना होकर इन्वायरमेंट की वजह से होती है। क्लार्क ने अमेरिका में गोरे और निग्रो लोगों पर अध्ययन करके ये पाया कि निग्रो प्रजाति के लोगों की बुद्धि कम है और गोरे प्रजाति के लोगों की बुद्धि ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि गोरे लोगों के पास पर्याप्त शैक्षिक सामाजिक वातावरण उपलब्ध है। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इन्वायरमेंट इंटेलिजेंस फैक्टर पर प्रभाव डालता है। थर्ड, इम्पैक्ट ऑन मेंटल डेवलपमेंट, यानी मानसिक विकास पर प्रभाव। जब तक बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा जहां वह खुलकर बात कर सके, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, किसी टॉपिक पर खुलकर डिस्कशन कर सके, तब तक उसका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। गॉर्डन के अनुसार उचित वातावरण ना मिलने से मानसिक विकास नहीं हो पाता। इस तरह इन्वायरमेंट मेंटल डेवलपमेंट पर भी प्रभाव डालता है। फोर्थ, इम्पैक्ट ऑन इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि पर प्रभाव। हेरिडिटी के माध्यम से बच्चों को उनके माता पिता की अच्छी क्वालिटीज तो मिल जाती हैं, पर जन्म के बाद बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पर इन्वायरमेंट का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चा ऐसे घर में जन्म लेता है जहां किसी भी वजह से उसे एजुकेशन या फिर कहीं अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती, तो वह जितना भी होशियार क्यों ना हो, इसका असर उसकी इंटेलिजेंस पर पड़ता है, उसका आईक्यू लेवल कम रहता है। और अगर कोई बच्चा ऐसे घर में जन्म लेता है जहां उसे शिक्षा प्राप्त करने के
कई मौके मिलते हैं, नई नॉलेज लेने के कई मौके मिलते हैं, तो उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है। कैंडोल के अनुसार हेरिडिटी की बजाय इन्वायरमेंट ज्यादा प्रभावी होता है। कैंडोल ने रॉयल अकेडमी के 552 विद्वानों का बौद्धिक अध्ययन किया। उनका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा था क्योंकि वे सभी धनी परिवार से थे जिनके पास शिक्षा के सभी साधन थे। फिफ्थ, इम्पैक्ट ऑन पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व पर प्रभाव। अगर किसी के पास इतने साधन नहीं है कि वह अपनी पर्सनैलिटी को निखार सके, पर अगर उसे ऐसा इन्वायरमेंट मिले जहां वह पर्सनैलिटी के हर एक अच्छे गुण को सीखे, तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो सकती है। कूले के अनुसार अगर किसी को उपयुक्त वातावरण मिले तो वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। कूले ने यूरोप के 71 साहित्यकारों का अध्ययन किया और ये पाया कि गरीब होते हुए भी उनका व्यक्तित्व संपूर्ण था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन 71 साहित्यकारों को उपयुक्त वातावरण मिला था। सिक्स्थ, इम्पैक्ट ऑन ट्विन चिल्ड्रन यानी जुड़वा बच्चों पर प्रभाव। क्या जुड़वा बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट एक जैसा होता है? तो इसका जवाब है नहीं। अगर जुड़वा बच्चों में से किसी को उपयुक्त वातावरण मिले और दूसरे को उपयुक्त वातावरण ना मिले, तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जुड़वा बच्चों में से एक का आईक्यू कम होगा तो एक का ज्यादा, एक की पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो दूसरे की नहीं। न्यूमैन, फ्रीमैन और होला जिंगर ने 20 जोड़े जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण प्रदान करने के बाद ये पाया कि दोनों का विकास अलग अलग है। तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति का संपूर्ण रूप से विकास होगा या नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि उसे उपयुक्त इन्वायरमेंट, उपयुक्त सराउंडिंग्स मिलती है या नहीं। सेवंथ, वर्सेटाइल इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड। वातावरण बालक के विकास की सभी अवस्थाओं को प्रभावित करता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हम एवरॉन के जंगली बालक की कहानी के बारे में जानेंगे। इस बालक को 1-2 वर्ष की आयु में कुछ पशु जंगल में उठाकर ले गए। जब उस बच्चे को 10-15 वर्ष की आयु में पकड़ा गया, तो उसकी सभी विकास की अवस्थाएं प्रभावित थी। उसका भाषा विकास नहीं हुआ था, वह पशुओं के संकेत समझता था। उसमें सामाजिक विकास नहीं हुआ था क्योंकि वह नंगे शरीर रहता था। उसका मोटर डेवलपमेंट यानी क्रियात्मक विकास भी मनुष्य की तरह नहीं था क्योंकि वह हाथ और पैर दोनों का ही इस्तेमाल करके चलता था। तो देखा आपने, सिर्फ और सिर्फ वातावरण चेंज होने की वजह से बच्चे के विकास पर कितना असर पड़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.